अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, जिसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। और आज हम जो करेंगे क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं जो हम यहाँ पे करेंगे, वो सब के सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, तो वो इजीली क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन तक पहुँच जाएगा। और बाकी जो कंटेंट मैं अपलोड करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने फैक्टराइज करके दिखाना था और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फैक्टराइज करके ही दिखाना है। तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक। इनमें भी हमने फैक्टराइज ही करना है। और फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by, यानी 4 टर्म्स लिखी हुई हैं, हमने इनको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पे। तो जब भी आपके पास ये 4 टर्म्स आएँ फैक्टराइजेशन वाले केस में, तो आपने सबसे पहले ये ट्राई करनी है कि ये जो इनकी पहली 2 टर्म्स हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लिए जाए, और इसकी जो तीसरी और चौथी टर्म है, इनमें से भी कुछ कॉमन निकाल लिए जाए। अक्सर ये आप देखेंगे कि 4 जो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन के अंदर अक्सर फैक्टराइजेशन करते वक्त हम ये वाली टेक्निक यूज़ किया करेंगे, और इस करने से अक्सर आपको इसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाया करेगा। फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप इस तरीके से सॉल्व करें, इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि वो प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में बदल जाए, यानी 2 चीज़ों के प्रोडक्ट में बदल जाए, तो हम उसको कहते हैं हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। इसके अलावा आप इसको रफली ये भी कह सकते हैं कि चीज़ों को उसके फैक्टर्स में तब्दील कर देना भी एक तरह की फैक्टराइजेशन होती है। तो जब भी 4 टर्म्स आएँ, आप कोशिश करें पहली 2 टर्म में कॉमन निकालें, तीसरी और चौथी टर्म में कुछ कॉमन देखें, और इस मदद से आप इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम यही काम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो आप देखें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं 5ax और 3ay, इसमें क्या कॉमन है। 5 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। नंबर्स में कॉमन का मतलब ये होता है कि उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई नंबर मिले तो उस चीज़ को हम बाहर कॉमन के तौर पे लिखते हैं। 5 और 3 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं, सिर्फ अपने टेबल्स पर यानी अपने नंबर्स पर अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं, किसी एक कॉमन नंबर पर ये दोनों डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब है 5 और 3 तो कॉमन नहीं आने वाले। इसके अलावा आप ए देखें, वो 5 के साथ भी लिखा हुआ है, 3 के साथ भी लिखा हुआ है, यानी दोनों में आ रहा है, तो ए तो कॉमन आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ कि ए तो कॉमन आएगा। आगे x सिर्फ फर्स्ट टर्म में मौजूद है, y सिर्फ सेकंड टर्म में मौजूद है, ना x दोनों में है ना y दोनों में है। इसका मतलब इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ a ही कॉमन आएगा। तो जब हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसके बाद हम ब्रैकेट्स डालते हैं, और कॉमन के अलावा जो चीज़ बचती है वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखते हैं। तो a तो कॉमन आ चुका है बाहर, तो सिर्फ 5 और x बचेगा फर्स्ट टर्म में से, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस का साइन डालेंगे। 3 तो कॉमन नहीं आया, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। a कॉमन आ चुका है, एग्जैक्टली सेम बाहर मौजूद है, तो y बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। आप इस कॉमन वाली चीज़ को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म थी 5ax, वो आप यहाँ पे लिख लें, और जो चीज़ आपने कॉमन लिखी है उसको इस वाली टर्म को उससे डिवाइड करवा दें। तो आप देखें a से कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 5x। तो आप देखें आपने 5x ही अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप दूसरे टर्म के साथ भी कर सकते हैं, यानी 3ay वैसे लिख लें, और जो चीज़ कॉमन ली है उससे इसको डिवाइड करवा दें। तो a कॉमन लिया था, a से डिवाइड करवाया, तो a से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3y बचेगा। तो देखिए मैंने 3y ही लिखा हुआ है। तो चीज़ों को समझने के बहुत से एंगल्स होते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को। अब आगे हम लिखेंगे माइनस। अब 5bx और 3by में भी सिर्फ b कॉमन है, क्योंकि वही इन दोनों में आ रहा है, तो b को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। 5 और 3 पहले भी बता चुका हूँ, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो इनको डिवाइड करे। x और y भी दोनों में नहीं आ रहे, एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा, इस वजह से x और y भी कॉमन नहीं ले सकते, और ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज। वही बात, b बाहर कॉमन आ चुकी है, तो 5bx में से सिर्फ 5x बचेगा, तो वही आप इनसाइड लिखेंगे। और ये जो जब भी बाहर माइनस का साइन आता है और आप आगे ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं या हटा रहे होते हैं, तो साइन का हमेशा ख्याल रखना है, वो चेंज होगा। तो ये बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से जो बीच में प्लस लिखा हुआ है 5bx और 3by के दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। आगे चलते हैं, 3by में से 3 तो कॉमन नहीं आ सका, तो 3 तो लिखना पड़ेगा। b कॉमन है, उसको छोड़ दें, और y बचेगा, y भी बाहर कॉमन नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक बात हो गई। इस चीज़ को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कॉमन वाली चीज़ को जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।
अब आप देखें, जब भी आप ये वाला काम करेंगे, इन दो दो पेयर्स में से कॉमन निकालेंगे, ये बात लाजमी आपको मिलेगी कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम जो है ना आपको एक्सप्रेशन नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ भी 5x माइनस 3y नज़र आ रहा है, यहाँ भी 5x माइनस 3y नज़र आ रहा है। इसका मतलब है आपने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। अगर यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें नज़र आएँ इस केस में, फैक्टराइजेशन वाले केस में, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हुई है, या तो कॉमन गलत ले लिया है, या तो जो इनके पेयर्स ऊपर बने हुए थे वो ठीक तरीके से नहीं बने हुए, उस वजह से ये प्रॉब्लम आया। ये पेयर्स वाली चीज़ भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब जब इधर तक कर लेंगे, अब आप देखिए इसमें फर्दर फिर हमने कॉमन लेना है। आप देखें इस पहली वाली टर्म में जो a से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है 5x माइनस 3y तक, इसमें भी 5x 3y है। आगे माइनस से आगे आप देखें जो b के साथ लिखा हुआ है 5x माइनस 3y, यहाँ पे भी 5x माइनस 3y है। तो इसका मतलब है अब फिर दोबारा इनमें कॉमन आ रहा है, और इस बार ये पूरी की पूरी टर्म ही कॉमन है, यानी 5x माइनस 3y यहाँ भी कॉमन है और यहाँ पे भी। तो जो चीज़ कॉमन है इसको भी हम अब बाहर लिख लेंगे, यानी हम लिखेंगे 5x माइनस 3y भी दोबारा से कॉमन है, क्योंकि ये दोनों जगह मौजूद है। फर्स्ट टर्म के साथ भी मौजूद है, यानी a के साथ भी मौजूद है, और b के साथ भी मौजूद है, तो इसका मतलब है ये कॉमन है। इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चीज़ 2 मरतबा आ रही होगी उसको हम 1 मरतबा लिख लेंगे, और इसके बाद जो ये बाहर वाली चीज़ है यही बचेगी, यानी a और माइनस b बचेगा। आप ब्रैकेट्स डालेंगे, जो चीज़ कॉमन आ चुकी है वो तो बाहर है, यानी फर्स्ट में से सिर्फ a बचा, आगे माइनस का साइन बचा, और सेकंड टर्म में से 5x माइनस 3y जो कॉमन था वो तो बाहर आ गया, सिर्फ b बचा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने अभी सारे पार्ट करने हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपने देखते जाना है, मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा ताकि जो है ना टाइम भी कम लगे और हम चीज़ों को समझ भी जाएँ। तो अब मैं सेकेंड पार्ट लिख लेता हूँ, वो यहाँ पे है 3xy प्लस 2y माइनस 12x और माइनस 8। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। तो फिर दोबारा यही करूंगा, पहले जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लूंगा। तो देखें फर्स्ट 2 टर्म में 3 और 2 तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर दे 2 को भी कर दे, तो इसलिए हम इसको तो छोड़ देते हैं। सेम नंबर होना चाहिए, जिसके टेबल पर 3 भी आता हो, जिसके टेबल उसी के टेबल पर 2 भी आता हो, यानी इन दोनों को वो डिवाइड करता हो आसान अल्फाज में। तो अब इन दोनों में देखें आप, x तो 3 के साथ आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, y दोनों में आ रहा है, यानी y तो दोनों में कॉमन है, तो y लिख लूँगा। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट्स लगाऊंगा। y बाहर कॉमन जा चुका है तो सिर्फ 3 और x बचेगा, तो यहाँ पे आप 3x लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा। 2y में से y कॉमन जा चुका है, सिर्फ 2 बचेगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये पहले में से कॉमन निकाल लिया, पहली 2 टर्म में से, आगे माइनस का साइन डालें। अब देखिए यहाँ पे 12 है और 8 है, 12 और 8 को दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 मौजूद है। 4 ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है, तो आप यहाँ पे 4 कॉमन लिखेंगे। 2 भी करता है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो उसी को कॉमन निकाल लिया करें, उससे आपकी चीज़ें आसान रहेंगी। अब आप ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब देखें जो 12 होगा इसकी जगह पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपने 4 का टेबल पढ़ना है, 4 कितने टाइम्स 12 होता है वो यहाँ पे लिखना है। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 12x की जगह पे पहले तो आप लिखेंगे 3, क्योंकि 4 3 टाइम्स 12 होता है। x बाहर कॉमन नहीं आ सका तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मैंने फिर बताया था जब बाहर माइनस का साइन आएगा अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस और ये वाला माइनस जो 8 के पीछे लिखा हुआ है ये हो जाएगा प्लस। अब 4 कितने टाइम्स 8 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखें अब आप देखें दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। फर्स्ट टर्म में भी यहाँ पे y के साथ 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, आगे माइनस के साइन के बाद 4 के साथ भी 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब चीज़ें बिल्कुल ठीक करी हैं। अगर ठीक ना की होती तो ये चीज़ें सेम ना बनती। तो अब जो चीज़ सेम होगी, आसान अल्फाज में जो चीज़ सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख लें, यानी आप उसको कह लें कॉमन निकाल लें। 3x प्लस 2 यहाँ दोनों में सेम है, इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको कह लें ये कॉमन निकाल लिया, ये मैंने एक दफ़ा लिख लिया और ब्रैकेट्स डालूंगा, और जो बचेगा उसको मिलाकर एक दफ़ा लिख लूँगा। क्या बचा, y बचा यहाँ पे और दूसरी टर्म में -4 बचा, इसको यहाँ पे लिख लूँगा। यही इसका आंसर होगा। हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस में बदल दिया, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो ये इसका हो गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो थर्ड पार्ट, अच्छा जी, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x³ प्लस 3xy² 3xy² और आगे लिखा हुआ है -2x² और फिर है -6y³। अब देखें इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस। पहले इन दो में से कॉमन निकालते हैं, इन दो
टर्म्स में से। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फर्स्ट टर्म लिखी हुई है x टू पावर 3 यानी एक्स क्यूब, और सेकंड में x के ऊपर कोई भी पार्ट नहीं है, यानी x दोनों में तो आ रहा है लेकिन पार्ट्स का फर्क है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था, जब कोई चीज़ कॉमन हो लेकिन उनकी पार्ट्स में फ़र्क हो, तो जो छोटी पार वाला वेरिएबल होगा या छोटी पार वाला अल्फ़ाबेट होगा उसको कॉमन लिखेंगे। तो x की पावर 3 और x की पावर 1 में से जो छोटी पार है वो x की पावर 1 है, तो इसको आप कॉमन के तौर पर लिखेंगे। आगे देखें, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, वाई स्क्वायर और 3 बस दूसरी टर्म में मौजूद है, पहली टर्म में तो एक्स क्यूब के अलावा कुछ लिखा ही नहीं हुआ यानी कॉमन नहीं है, तो आप इसको यहीं पे लिख लेंगे और यहाँ पे आप करेंगे ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे क्या लिखें, देखिए x टू पावर 3 का मतलब है ये 3x है, इसको इस तरह समझिए कि ये 3x हैं, बाहर 1 आ चुका है, तो 3 में से अगर बाहर 1 आ चुका है अंदर कितने बचेंगे, अंदर सिर्फ बचेंगे 2। इस तरह आप इसको कर लिया करें, वरना मैंने आपको ये तरीका भी समझाया हुआ है कि वो टर्म लिखें जो चीज़ कॉमन ली है उसको उससे डिवाइड कर दें, तो ये देखें ये 1 कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ 2 बचेंगे, वही मैंने अंदर लिखे हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, प्लस का साइन डालें। अब आप देखें 3 तो कॉमन आया नहीं, इसको आप लिखना पड़ेगा। x की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर 1 ही बाहर लिखी हुई है, यानी x तो अब नहीं लिखने की जरूरत, वो पूरा का पूरा बाहर मौजूद है। वाई स्क्वायर बाहर मौजूद नहीं है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन। अब 2 और 6 में कॉमन है क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो 2 कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, अगली टर्म में आ ही नहीं रहा, इसको छोड़ दें। y दोनों में कॉमन है, बस फर्क ये यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो जैसा मैंने बताया छोटी पावर को कॉमन के तौर पे लिखेंगे तो यहाँ पे y की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। y के ऊपर आप पावर 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो बाहर कॉमन आ चुका, ये तो एग्जैक्टली सेम बाहर चीज़ जो मौजूद होगी उसकी जगह पर तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 2 1 टाइम्स 2 होता है, यहाँ पे आप 1 लिख सकते थे लेकिन वो ना भी लिखें तो ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आया तो इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। y एग्जैक्टली यहाँ पे कॉमन है पूरा का पूरा, तो इसको छोड़ दें। अब बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज होगा, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ 6 की जगह पे 3 आएगा। नंबर्स के केस में आपको पता है इस तरह करते हैं। y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यानी 3 y थे, इस तरह समझ लें। बाहर 1 y आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेंगे, यानी y की पावर 2 बचेगा, और ब्रैकेट को कर दें क्लोज। आगे आपको चीज़ मैंने बताई हुई है, जो चीज़ सेम है दोनों में वो एक दफ़ा लिख लें, जिसको हम कॉमन लेना भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको मिलाकर एक दफ़ा लिख लें। फर्स्ट में बचती है x की पावर 1 यानी सिंपल x, और आगे यहाँ पे बचती है -2y, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लें जो कॉमन के बाद बचता है। तो यही आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर होगा। अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आगे ब्रैकेट्स के बाद लिखा हुआ है z, प्लस का साइन है, उसके बाद लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और आगे x है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में पहली तो बात टर्म्स अलग अलग नहीं लिखी हुई, इंडिविजुअल टर्म्स नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स हैं, उनको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके चीज़ें बनेंगी। और अब ब्रैकेट्स को जब आप सॉल्व करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एक नई चीज़ भी पता चलने वाली है जो कि बाकी क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी। तो पहले हमने क्या करना है, जब भी इस तरह का केस है इसमें ब्रैकेट्स लगी होंगी और कोई चीज़ सेम भी नज़र नहीं आ रही है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का मतलब ये, यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है जी को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है, जी को वाई स्क्वायर से भी करना है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो जब जी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास ये आ जाएगा बेसिकली जी एक्स स्क्वायर, और जब जी को माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी वाई स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन। अब x को वाई स्क्वायर से भी करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी जिस तरह इधर किया था एक्स वाई स्क्वायर, और x को जी स्क्वायर से भी करूँगा तो प्लस माइनस, ये वैसे भी याद रखें प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो x को जी स्क्वायर से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स जी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क है, ये अब आपने समझना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेयरिंग खुद से करनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, यानी इन दो में से जिस तरह पिछले क्वेश्चंस किए कॉमन निकाल लूंगा, तो वो वापस यही चीज़ बन जाएगी क्योंकि ये जी यहाँ पे पहले से कॉमन निकाल के दिया हुआ था। तो अगर मैं इन दो में से कॉमन निकालूंगा वापस ये चीज़ बन जाएगी, और अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो इसमें से वापस कॉमन निकालते हैं, वापस ये चीज़ बन जाती है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपको बताई गई है कि आपने अब इसमें पेयरिंग करनी है, ये आपको बता रहा है क्वेश्चन खुद ब खुद कह के कि जी हमने इसमें पेयरिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी। अगर हमने इसमें इसी तरीके से कॉमन निकाल लिया तो क्वेश्चन वहीं पे आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। अब पेयरिंग डिफरेंट किस तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं।
अब हम पेयरिंग एक तो ये कर सकते हैं कि लेट से इस फर्स्ट वाली टर्म को हम मिला लेते हैं थर्ड वाली टर्म से, और इस सेकंड वाली टर्म को हम मिला लेते हैं लास्ट वाली टर्म से। हम ये काम कर सकते हैं। अगर ये पेयरिंग ना भी चली, अगर ये पेयरिंग से हमें फ़ायदा ना भी हुआ, तो हम इसके अलावा पेयरिंग भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वाली को आखिरी वाले से मिला लेंगे और इन दो को बीच वाली को मिला लेंगे। तो याद रखें, ये आपने अपने जहन में रखना है कि आपने पेयरिंग डिफरेंट करके भी चेक करना है। अगर आपका कॉमन आने में मुश्किल आ रही है तो आप इसकी पेयरिंग चेंज करके देख लें। तो अभी मैं ये वाली पेयरिंग मिसाल के तौर पर अगर करके देखता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी मिसाल के तौर पर हम ये वाली पेयरिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म जी एक्स स्क्वेयर, और जिसके साथ मैंने उसका पेयर बनाया यानी ये थर्ड वाली टर्म के साथ, जिसके आगे पीछे लिखा हुआ प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। आगे अभी लिखूँगा ये वाली टर्म जो कि है माइनस जी वाई स्क्वेयर, और एंड पे लिखूँगा ये वाली टर्म जिसके साथ मैंने उसका पेयर बनाया यानी माइनस एक्स जी स्क्वेयर। इनमें से मैं अब कॉमन लेता हूँ। तो आप देखें इन दोनों टर्म में, पहली दो टर्म में क्या कॉमन है, इधर एक्स स्क्वेयर है, इधर एक्स की पावर 1 है, यानी छोटी पावर कॉमन लेते हैं, अभी ऊपर बताया है, तो एक्स की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी। आपके पास आएगा ये 2x, जो 2x हैं, एक्स स्क्वेयर का मतलब है 2x, और बाहर एक आ चुका है तो यहाँ पे एक x आएगा, और ये जो z है आपके पास, ये तो बाहर कॉमन आया ही नहीं हुआ, ये तो पूरे का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे प्लस का साइन आएगा, इस एक x में, ये x की पावर 1 है तो बाहर कॉमन लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, और साथ आएगा वाई स्क्वेयर, और ब्रैकेट्स कर दें क्लोज। यहाँ पे आगे चलें, माइनस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में z कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 2 है, छोटी पावर कॉमन है, यानी z की पावर 1 तो कॉमन आ जाएगी। आगे आपके पास लिखना पड़ेगी ब्रैकेट्स, और अब इधर आएगा आपके पास, क्योंकि z की पावर 1 तो बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा वाई स्क्वेयर, और माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आएगा प्लस, x तो बाहर कॉमन नहीं आया, लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो z स्क्वेयर है आपके पास, इसमें से z की पावर 1 कॉमन है, यानी एक z बाहर मौजूद है, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा एक z, और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब अगर तो आपने कॉमन लेने के बाद आपके ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे सेम आ जाते हैं, फिर तो बात ठीक है। आप देखें मेरे फैक्टर्स सेम है, ये जस्ट अरेंजमेंट का फ़र्क है। मैं इसकी अरेंजमेंट भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी अरेंजमेंट ज़रा थोड़ी और बेहतर बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन जो है इसके अंदर ना आए। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये तो ठीक है, एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस जी, इसको मैं ज़रा, ये दोनों का मतलब एक ही है, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जी लिख लें या एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर लिख लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों में प्लस का ही साइन है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ जाएँ। तो अब आप देखें कि ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, इसका मतलब है आपने पेयरिंग ठीक करी थी। तो अब जो चीज़ सेम है इसको आप एक टाइम यानी सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे यहाँ पे। तो अब आप इसको लिख दें एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक दफ़ा लिख देंगे, और ये जो बचेंगी चीज़ कॉमन लेने के बाद, जैसे x बचा और माइनस जी बचा, इसको भी मिलाकर एक दफ़ा लिख दें x माइनस जी। तो यही इसका आपके पास क्या होगा आंसर। अब याद रहे इन चीज़ों को इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी पहले x माइनस जी लिख दें और बाद में x जी प्लस वाई स्क्वेयर लिख दें। तो इन दोनों में और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के मामले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं होता। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अगर आप चीज़ों को आगे पीछे लिख देंगे, इससे कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।